गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रूबीज़ के बारे में। रूबीज़ मानिक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मेरे दादाजी बोला करते थे कि रूबी की दलाली में, मानिक की दलाली में हीरे मिला करते थे। सो आप सोच सकते हैं कितना अमेजिंग स्टोन है। ये सबसे ज़्यादा महंगा स्टोन है जो इस इंडस्ट्री के अंदर पाया जाता है, जो जेम स्टोन्स के अंदर किंग ऑफ जेम स्टोन्स बोला जाता है इसको। देखिए, इसका ओरिजिन है काफ़ी सारी जगह से आता है। वेट फॉर अ वाइल, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सन का स्टोन है। तो अगर आपको पता है सन एनर्जीज़ के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड। आपको मैं सन एनर्जीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। इन केस यू हैव अ डिज़ायर, आपको अच्छी लगती है धूप को देखना, धूप में बैठना, सो दैट मीन्स दिस स्टोन कुड बी फॉर यू, आपके लिए हो सकता है। अभी हम बात करेंगे ओरिजिन के बारे में कि कहाँ कहाँ से ये स्टोन निकलता है। सो बेसिकली 4 मेन एरियाज़ हैं जहाँ से ये स्टोन निकलता है और जो मैक्सिमम मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी रहती है। सो बर्मी रूबीज़, जो जिसको बेस्ट रूबीज़ बोला जाता है, जो मोस्ट प्रेशियस, सबसे ज़्यादा महंगी जो रूबी है वो बर्मा से निकलती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है अफ्रीकन, जिसको मोज़ेम्बिक कहा जाता है। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, सेकंड बेस्ट कैटेगरी है। फिर उसके बाद अफगानिस्तान इज़ थर्ड बेस्ट कैटेगरी एंड फोर्थ इज़ तंजानिया। सो इन 4 प्लेसेस से ओरिजिन होता है। देर इज़ नथिंग एज न्यू बर्मी। मैंने बहुत रिसेंटली मार्केट में टर्म सुनी है कि न्यू बर्मी रूबी है, तो ये कुछ नहीं होता है न्यू बर्मी। या तो बर्मा होगा या नहीं होगा, ये न्यू बर्मा कुछ नहीं है। सो अगर आपको कोई बोलता है कि न्यू बर्मा है तो आप प्लीज़ उस चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिएगा और बेसिक अपना माइंड यूज़ करके उसको प्रॉपरली चीज़ ही खरीदिएगा। राशि की बात करता हूँ तो लियो जिनकी राशि होती है उनको ये स्टोन सूट करता है यूजुअली, बट प्रैक्टिशनर की सलाह लिए बिना रूबी को यूज़ मत कीजिए, रूबी मत लीजिए, मत पहनिए। एक बात और है कि बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ले लेते हैं स्टोन को और पहन लेते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो आई स्टिल रिकमेंड कि प्लीज़ अवॉइड यूजिंग एनी जेम स्टोन्स इंक्लूडिंग रूबी। आप उसको मत पहनिए बिना रिकमेंडेशन के। अगर मैं कलर की बात करता हूँ, सो पिंक एंड रेड आर 2 बेसिक कलर्स जिसके अंदर ये अवेलेबल रहता है। पिंक कलर, अगर स्पेसिफिकली मैं बर्मा के रूबी की बात करता हूँ तो पिंक कलर जो होता है वो थोड़ा सा नीचे प्राइस कम में होता है। एंड जैसे ही रेड कलर, रेडिश टोन के अंदर वो आना शुरू करता है, प्राइस इंक्रीज होता चला जाता है। सो रेड जो मोस्ट प्रीमियम दिखता है, देखने में भी अगर आप ओरिजिनल रेड का, आई डोंट हैव इट टुडे, मैं आपको नहीं दिखा सकता, बट आप पिंकिश बर्मा रूबी ये आप देख सकते हैं, रिंग पिंकिश बर्मा रूबी की। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल कलर। अगर ये रेड में हो जाएगा और इसके अंदर जो ओपेक है कलर, वो अगर ये शिफ्ट होकर रेड में हो गया और ट्रांसपेरेंट हो गया, सो इट इज़ गोइंग टू लुक स्टनिंग। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है रेड कलर के अंदर, ट्रांसपेरेंट के अंदर। और मैं अगर प्राइस की बात करता हूँ, सो रूबीज़ का जो जेनेरिक प्राइस होता है वो स्टार्ट्स अबाउट 1000 रुपये रत्ती से शुरू हो जाता है और 4 लाख रुपये रत्ती तक जाता है। कि जितना ज़्यादा स्टोन प्रीमियम होता चला जाएगा, जितना ज़्यादा क्लियर होता चला जाएगा, ओपेक कम होगा, उसके अंदर विजिबिलिटी होएगी, इंक्लूजन्स कम होती चली जाएंगी, वैसे वैसे उसकी ग्रेविटी बढ़ती जाती है स्टोन की। और जैसे ही ग्रेविटी बढ़ती है स्टोन की, वैसे ही वो ज़्यादा एनर्जी अट्रैक्ट करता है और एनर्जी अट्रैक्ट करके आपकी बॉडी को देता है। तो अगर उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, और जैसे ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा तो ऑफकोर्स उसका प्राइस भी ज़्यादा इंक्रीज़ होएगा। तो जैसे जैसे कलर बेटर होता चला जाएगा, जैसे जैसे उसकी क्लैरिटी बेटर होती चली जाएगी, वैसे वैसे उसका प्राइस भी इंक्रीज होता चला जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट चीज़ के बारे में बताता हूँ। सो बेनिफिट्स की बात करता हूँ तो सन का नाम सुनते ही माइंड में आता है विटामिन डी। सो विटामिन डी जिसका कम है, बार बार कम हो जा रहा है, मेडिसिन से भी ठीक नहीं हो रहा, सो दिस कुड बी द स्टोन फॉर यू। और सन क्या करता है, आपके ऑरा को इंक्रीज करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है, और सन एनर्जीज आपके हार्ट को ओपन करती है। सो अगर इन सब में से भी कोई प्रॉब्लम्स है, आपको बहुत ज़्यादा लग्जरी मिलती है लाइफ के अंदर इस स्टोन को पहनने से, सो और बाकी की जो मैंने आपको सन एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं वो सारी चीज़ें आपकी रिकवर हो जाती हैं। सो मेक श्योर अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है, सो दिस इज़ द स्टोन फॉर यू। ये स्टोन को, रूबी को बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है पॉलिटिशियंस के लिए, IAS ऑफिसर्स के लिए, गवर्नमेंट में जो हाई पोस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए। सो अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोज एंड आपको ये सब कुछ लगता है कि ये यू नीड इट, आपको अर्ज होती है अगर ये रूबी की वीडियो देख के स्टोन पहनने की, तो आप यू कैन डेफिनेटली ट्राई। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी प्रैक्टिशनर से, एस्ट्रोलॉजिस्ट से, सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजिस्ट से बिना पूछे इस स्टोन को मत पहनिएगा, बिकॉज क्या होता है बहुत बारी इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ जाते हैं। सो रूबी आपके हार्ट चक्र को एनहांस करता है और इसको बेसिकली संडे के दिन पहना जाता है और गोल्ड में ही प्रेफर करा जाता है पहनना। गाइज, रूबी को आप देखेंगे पर्टिकुलर तो रूबी के अंदर
नीलम गोमेद के साथ इसको नहीं पहनना है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। सो अगेन जब भी आप ले रहे हैं सो कीप इन माइंड कि आपने कोई और स्टोन नहीं पहना हुआ है साथ में, स्पेशली नीलम नहीं पहना हुआ है, स्पेशली गोमेद नहीं पहना हुआ है, और काफ़ी सारे स्टोन्स हैं इस कैटेगरी के अंदर जिसके साथ आप मिक्स मैच नहीं कर सकते। सो कंसल्ट करके ही इसको पहनिएगा। लास्ट सर्टिफिकेशन की बात आती है, तो देखिए अगर आप एक्सपेंसिव स्टोन ले रहे हैं तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सो सर्टिफिकेट अगर आप लेंगे तो इट विल बी बेटर। जो 3000 की रेंज का स्टोन था उसके अंदर आप इंडियन लैब का सर्टिफिकेट ले सकते हैं, किसी भी प्राइवेट लैब का ले सकते हैं, या GJEPC की काफ़ी सारी लैब्स हैं जयपुर में, बॉम्बे में, दिल्ली में, जो सर्टिफाइड लैब्स हैं, जो एक्सपोर्ट काउंसिल है उससे सर्टिफाई हुई लैब्स हैं, तो आप उनका सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप नेचुरल रूबी की बात कर रहे हैं, जो बर्मी रूबी है, जो बहुत एक्सपेंसिव है, जो 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का पीस आएगा, सो उसके लिए पर्टिकुलरली आपको किसी अच्छी इंटरनेशनल लैब का ही सर्टिफिकेट लेना चाहिए, जैसे IGI है, GIA है, डुबलिन है, जो स्विस लैब्स हैं, उनका सर्टिफिकेट लीजिए। थोड़ा एक्सपेंसिव ज़रूर पड़ता है बट इट विल रियली हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग नेचुरल प्रोडक्ट्स। अदरवाइज नेचुरल का आजकल कुछ नहीं पता, बहुत सारे कंपनीज आ गई हैं, बहुत सारी अच्छी मशीनरीज आ गई है जिसके अंदर स्टोन्स को हीटेड ट्रीटेड किया जाता है। अगर आपको हीटिंग और ट्रीटिंग के बारे में नहीं पता, सो यू कुड रिक्वेस्ट आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए और मैं उसके लिए एक नई वीडियो बना के आपके लिए प्रेजेंट करूँगा। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको और कोई क्वेश्चंस भी हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए या फिर आप मेरे को ईमेल कीजिए। आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दैट। गाइज, अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी इम्पैक्ट डाला है, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू, एक तो मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ की देखनी है, और आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू।